Are we live now? Yes, 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 yes. Good evening, Lavlesh, Aditi, Rishika, Mayank, Dipti, Vishwanath, Dipanjali, Barkha, विनोद, हरवेंद्र, विश्वनाथ, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं सभी बच्चे? शशांक, लवलेश, आदर्श, राधे राधे, कामिनी, राखी, अर्चना, राहुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएं सारे बच्चे। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि इंटीग्रेशन होने वाला है, मीनू, रूपा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक्चुअली में जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। जो 11 12 में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है एक्चुअली वो नहीं दिया है, ठीक है? तो वो कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, तो मैं एकदम डेप्थ में ना जाके लगभग सारा इंटीग्रेशन ऊपर से खराब कर दूंगा। कोई नहीं, अभिषेक, सोनी, अमिता, राजा, मनीष, निकू, नीतू, सभी को गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आलोक, प्रियल बताएंगे। एक सेकंड रुको, है ना? कंप्लीट सिलेबस नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर। जो 11 12 का कंप्लीट था वो नहीं है। चलो शुरू करते हैं। दीपक, सोमी, गुड इवनिंग। सुरभि, प्रियंका, ओम, सभी को गुड इवनिंग भाई। प्रियल, शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, राम राम। तो आज हमें शुरू करना है इंटीग्रेशन। तो मैं उड़ता उड़ता इंटीग्रेशन 12th का सारा डिस्कस कर दूंगा। सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को मैं क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? ताकि तुम्हें इंटीग्रेशन एक बारी से रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगी। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद होगा, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद होगा, ठीक है? नहीं, कैलकुलस में इसके बाद और भी बचता है अभी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और क्या बोलते हैं तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बचता है। पारस, ममता, अर्पणा, प्रीति शर्मा, विश्वनाथ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इंटीग्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं एकीकरण, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी मैंने नेट से देखा था, यूं मत सोचो मुझे पता है। एकीकरण ही बोलते हैं ना इंटीग्रेशन को। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? केसरी टाइम की समस्या होती है, ले लेंगे, तुम चिंता मत करो, सिलेबस करवा देंगे तुम्हारा। ज्योति, प्रीति शर्मा, पारस, बस ये कैलकुलस ही टाइम टेकिंग था, उसके बाद कोई टाइम टेकिंग नहीं है। कैलकुलस के बाद कहीं टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद सब जल्दी जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें यूं लगेगा ये जल्दी हो रहा है, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लो, आर डी शर्मा बेस्ट है। समकलन, अच्छा समकलन बोलते हैं क्या? समकलन, चलो ये बेटर वर्ड है, समकलन। चलो समकलन, समाकलन, चलो ठीक है, समाकलन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कोई मेरे को बताएगा कि समाकलन का, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा इंटीग्रेशन से क्या समझते हो? इंटीग्रेशन या समाकलन का मतलब क्या है? बस मेरे को एक सेंस में चाहिए, मेरे को इसका कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं चाहिए, मुझे इसका बस एक समझने के तरीके से बताना है। वो बता दो क्या होता है। हेलो दिलीप, बताओ। समाकलन या जो भी इंटीग्रेशन बोल रहे हो उसका हिंदी में मतलब समझे, जनरल लैंग्वेज में अगर मतलब समझे तो क्या होगा, बताओ। बोलो। तो इंटीग्रेशन का अगर हम एक सिंपल सा मतलब समझे तो हाँ बिल्कुल, सम इज द मीनिंग, बिल्कुल सम भी समझ सकते हैं, टू कंबाइन भी समझ सकते हैं, एडिशन भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सभी बच्चों का एकदम सही है। तो
एकत्रित करना, बिल्कुल, सबको सबको लेकर चलना, बिल्कुल, सबका सही है। टू कंस्ट्रक्ट मतलब चीजों को बनाना, एक तरीके से अगर हम समझे चीजों को बनाना, ठीक है। तो चीजों को बनाने की जो प्रोसीजर होता है, जो चीजों को बनाना, चीजों को बिल्डअप करना, चीजों को बिल्डअप करना हम क्या बोलते हैं, चीजों को इंटीग्रेट करना, चीजों को जोड़ देना, ठीक है। चीजों को जोड़ देना क्या होता है, तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है, टू कंबाइन थिंग्स, ठीक है। अगर हम किन्हीं किन्हीं चीजों को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को अगर हम हिंदी में समझे, जो अवकलन था, अवकलन, डिफरेंशिएशन जो था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, अलग अलग कर देना, तोड़ देना, टू ब्रेक, समझ रहे हो। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, टू ब्रेक, चीजों को अलग करते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से टू कंबाइन या टू बिल्ड, यहां पे हम चीजों को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, चीजों को तोड़ रहे थे, ठीक है। चीजों को हम क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, ठीक है। और जो यहां पे हम इंटीग्रेशन है, इसके अंदर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कौन सी चीज आसान होती है और कौन सी चीज मुश्किल होती है, क्या लगता है, कौन सी चीज आसान होती है और कौन सी चीज मुश्किल होती है, बोलो बोलो। बिल्कुल, वो आऊंगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आऊंगा, पहले थोड़ी सी फिलोसफी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मन बना लेते हैं, समझ रहे हो, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन ले लेते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन करनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं मोटिवेट कर दूं तुम्हें। तो कौन सी चीज आसान होती है, हमेशा चीजों को तोड़ना इजी होता है, चीजों को जोड़ना मुश्किल होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो। हमेशा चीजों को तोड़ देना बहुत आसान होता है और चीजों को बना देना बहुत मुश्किल होता है ना। चाहे से फिर वो कोई चीज हो, चाहे से कोई चीज हो या कोई इंसान हो, क्यों, किसी इंसान को भी अगर तोड़ना हो तो काफी इजी है, और किसी इंसान को बनाना है तो बहुत मुश्किल है, मानते हैं इस बात को। लाइव है भाई, लाइव है, सभी का लाइव है, मैं बोल लूं, थोड़ा सा बोल लूं। तो चीजों को तोड़ देना बहुत आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे से कोई रिश्ता हो, चाहे से कोई इंसान हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको तोड़ देना बहुत ईजी है। तोड़ देने के बहाने बहुत ज्यादा है, जोड़ देने के बहाने बहुत कम है, और उसको हमें मुश्किल भी होता है। तो जो कमजोर लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं ये कर दें, जो कमजोर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं ये कर दें, चाहे वो कहीं पे ही हो, ठीक है। और जो लोग थोड़े से मजबूत होते हैं वो इस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं कि भाई हम क्या करें, चीजों को बना दे किसी तरह, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन को हम जनरली क्या मानते हैं, इंटीग्रेशन को हम जनरली मान देते हैं कि इंटीग्रेशन इज नॉट इजी, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा इजी नहीं होता, चीजों को कंबाइन करना इजी नहीं होता, चीजों को तोड़ देना, छोड़ देना, भाग जाना काफी इजी होता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते थे किसके अंदर, फंक्शंस के भी अंदर, चलो अब फिलोसफी, एक्चुअली में आज लाइट का बहुत इशू है, आज इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। एक्चुअली में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, फ्लक्चुएट कर रहा है, बिल्कुल आदर्श लाइव है, 100% लाइव है, ठीक है।
तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रही थी तो इसलिए स्टक हो गई थी। ठीक है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर फंक्शन को देखें, अगर हम एक्स स्क्वायर फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन का अगर मैं क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव कर दूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी को पता है 2x होता है। और अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, एक्स स्क्वायर फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का c। अगर तुम देखो यहां पे, हाँ बिल्कुल अभिषेक, विश्वनाथ, बिल्कुल आदर्श, तो अगर हमने एक्स स्क्वायर का देखो डिफरेंशिएशन किया, अगर हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो देखो फंक्शन टूट गया। पहले इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर अब 1 हो गई, एक तरीके से फंक्शन वीक हो गया। ठीक है, एक तरीके से फंक्शन की स्ट्रेंथ कम हुई है। और अगर यहां देखे तो फंक्शन की स्ट्रेंथ क्या हुई है, बढ़ी है। यहां पे पहले एक्स स्क्वायर पावर थी, वो पावर एक्स क्यूब हो गई, है ना, पावर क्या हो गई, एक्स क्यूब हो गई। ठीक है, तो इस वजह से जो फंक्शन इंटीग्रेशन है वो फंक्शन को ब्रेक करता है, ये फंक्शन को बिल्ड करता है। जैसे जैसे इंटीग्रेट करते जाओगे इसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो हम इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं भाई, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स हैं। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन बोल देते हैं, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन, कि हम कह देते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हारा, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स ऑपरेटर ऑफ, इज एन इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी मैं काफी, एक बार आज थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम दे दो ताकि हमारी गाड़ी शुरू हो जाए, फिर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तो सोचने की ताकत बढ़ जाती है एक कंसेप्ट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समय दिया जाए तो कंसेप्ट को सोचने की ताकत थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, वो इसका एकदम इनवर्स ऑपरेटर होता है। इनवर्स ऑपरेटर का मतलब क्या है, इनवर्स ऑपरेटर का काम क्या होता है, जो इनवर्स फंक्शन का होता है एकदम वैसे ही समझ सकते हैं। अगर ए का डिफरेंशिएशन किया और हमें बी मिल गया, ए का अगर हमने अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया, तो हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, तो वो इसका एकदम इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, वो इसका क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा क्या होता है, हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन। तो अगर बी का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, बी का अगर मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो बी का इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन है वो ए का क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन है वो तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन का एकदम इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, बोलो, जब हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, जब हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो उसको डिनोट हम ऐसे करते थे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो एक फंक्शन आता था, दूसरा फंक्शन आता था एफ डैश एक्स। जब हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, जब हम एक फंक्शन का अवकलन कर देते थे तो एक फंक्शन निकल के आता था एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स फंक्शन को हम क्या बोलते थे, ये जो फंक्शन है ये क्या है, डेरिवेटिव है। ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, डेरिवेटिव है। ठीक है, ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, डेरिवेटिव है। फिर सिमिलरली इंटीग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम बोलते हैं कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन इस सिंबल से डिनोट होता है और उसको हम लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां पे हम एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है वो यहां से पता लग रहा है, यहां पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है वो यहां से पता लग रहा है, हमने यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है वो यहां से पता लग रहा है। ठीक है, तो सपोज फंक्शन का इंटीग्रेशन आया किया तो मैंने क्या बोल दिया, एफ डैश एक्स, एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स। हाँ अभी शुरू हुई है संगीता क्लास। अगर मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया सपोज, और इंटीग्रेशन करने से ये फंक्शन आ गया, इस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूं, इस फंक्शन का भी हमने नाम दे दिया, इस फंक्शन का हम नाम दे देते हैं क्या, एंटी डेरिवेटिव। हिंदी में बता दो मेरे को किसी भी एक का नाम, एंटी डेरिवेटिव, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है, प्रीमिटिव भी बोल देते हैं, प्रीमिटिव भी बोल देते हैं, और सिंपली हम क्या बोल देते हैं,
इंटीग्रल भी बोल देते हैं, और सिंपली हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल भी बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है और उसका इंटीग्रेशन करने से अगर एफ एक्स आ गया, तो उस एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, प्रीमिटिव भी बोल देते हैं, और इंटीग्रल भी बोल देते हैं। इंटीग्रल भी क्या कर देते हैं, हम बोल देते हैं। कहां पे चले गए सारे बच्चे? ठीक है, यही हो ना सारे के सारे? आज लाइट का इशू है, अभी अभी लाइट आई है। ठीक है, गर्मी हो रही है, एसी ऑन किया है मैंने, तुम्हारे कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, यही हो ना सारे? हाँ, चलो। तो एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव और इंटीग्रल बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन किया, उस फंक्शन का हम ये तीन नाम दे देते हैं। तो कोई भी पूछ सकता है, अगर एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव या इंटीग्रल दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सारे यही हैं। ठीक है, हाँ, मन लगा के पढ़ रहे हो, चलो वेरी गुड। चलो ठीक है। कई बार ही होता है ऐसे कि एक भी कमेंट नहीं आता, सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है, तो फिर ऐसा लगने लग जाता है कि क्लास तो नहीं रुक गई, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। ठीक है, तो अब बात आती है कि इंटीग्रेशन होता कैसे है। देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है, इसकी हिंदी बता दो, ये जरूरी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बता दो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? एक दो लेक्चर मेरे को लग जाएंगे इंटीग्रेशन कवर करने में, क्योंकि इंटीग्रेशन काफी बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब होता है जो फिक्स नहीं होता, विच इज नॉट फिक्स्ड। जो चीज का अता पता नहीं है, जिसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो चीज है क्या, विच इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, विच इज नॉट फिक्स्ड। तो निश्चित और अनिश्चित, हाँ बिल्कुल अनिश्चित, इसको बोल देंगे हम अनिश्चित। मैं लिख देता हूं, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन क्या होता है? जो फिक्स्ड नहीं होता, विच इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो विच इज नॉट फिक्स्ड, इसको हम क्या बोल देते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो फिक्स नहीं है, जिसका कंफर्म नहीं है कि ये आएगा क्या। ऐसा क्यों बोलते हैं, अब तुम देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, यहां से तुम्हें कहानी समझ आएगी कि ये सी क्यों लगता है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं पता होगी ये सी की कहानी क्या है। तो देखो क्या है कहानी एक्चुअली में। देखो, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को पता है कि एक्स क्यूब बाई 3 होता है ना। अब इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो ये आना चाहिए, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आना चाहिए। यही तो बताया मैंने तुम्हें। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां आ जाऊंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पे वापस आ जाऊंगा। पर एक्चुअली में एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई कि एक इंसान तो बोला कि भाई यही फंक्शन क्यों, यही फंक्शन क्यों। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में 1, इसका डेरिवेटिव कर, इसका डेरिवेटिव भी एक्स स्क्वायर आएगा। एक इंसान बोला आके कि एक्स क्यूब प्लस 3/2 का डेरिवेटिव कर, एक इंसान बोला एक्स क्यूब बाई 3 प्लस पाई का डेरिवेटिव कर, एक इंसान बोला एक्स क्यूब प्लस 3/e का इंटीग्रेशन कर, किसी का भी कर। प्लस में कोई भी नंबर ले, सारों के सारों का इंटीग्रेशन किया और डेरिवेटिव किया। मान लो सारे के सारे फंक्शंस का अगर मैंने डेरिवेटिव किया, तो क्या एक्स स्क्वायर ही नहीं आएगा? बताओ, तो क्या एक्स स्क्वायर ही नहीं आएगा? इसका डिफरेंशिएशन भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, सबका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। अगर सबका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आ रहा है, 5 बजे से नीरज, अगर सबका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सा है? मेरे को कैसे पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सा है? मेरे को तो नहीं पता लगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन आ गए। अब यहां पे तो अगर रियल नंबर की बात की जाए तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। इनफाइनाइट कितने हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहां पे कितने हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो एक तरीके से अगर मैंने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया,
अगर मैंने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो यहां पे तुम्हारे कितने आएंगे, इनफाइनाइट फंक्शंस आएंगे, एक आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे, इनफाइनाइट फंक्शंस मिलेंगे तुम्हें, इनफाइनाइट फंक्शंस। समझ आ रही बात? तो अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे। तो इस चीज को हमें खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इस चीज को खत्म करने के लिए मैंने कह दिया कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दो यहां पे, एक क्या लगा दो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दो, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सारे के सारे फंक्शंस को कवर कर लेगा, सारे के सारे फंक्शंस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ये सारे के सारे फंक्शंस को क्या कर देगा, कवर कर देगा। और इसके अंदर अब सारे इनफाइनाइट फंक्शंस आ गए। तो एक्चुअली में ये एक फंक्शन नहीं है, ये इनफाइनाइट फंक्शंस है। यहां पे हमने सारे के सारे इनफाइनाइट फंक्शंस को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, हमें पता नहीं ना एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी क्या है, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी का नहीं पता, सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए इस फंक्शन को हम अनिश्चित बोल देते हैं। ये जो समाकलन किया तुमने, इसको हमने क्या बोल दिया, अनिश्चित बोल दिया, इसको इनडेफिनेट बोल दिया हमने, ठीक है, क्योंकि इसका पता नहीं सी क्या है, ये फिक्स थोड़ी ना है, ये फिक्स नहीं है, इसका मुझे नहीं पता ये क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये आर्बिट्रेरी हो गया। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक सभी बच्चों को क्या क्लियर हो गई बात, बोलो। अगर यहां तक क्लियर है तो इतना बेसिक्स के बाद अब मैं तुम्हें टाइप्स के हिसाब से इंटीग्रेशन के सारे पहले फॉर्मूलेज बताऊंगा और फिर डायरेक्ट हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन को मैं एकदम जैसे मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था एकदम वैसे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा पाऊंगा, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है। अगर इंटीग्रेशन को मैं एक एक करके अगर मैंने करवाया तो इंटीग्रेशन ही 1.5 महीना ले जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ही बहुत बड़ा टॉपिक है। थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को टाइप्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को टाइप्स के हिसाब से। इंटीग्रेशन को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, टाइप्स के हिसाब से। अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है इंटीग्रेशन का, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो तुम्हें यह देखना है कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है, तुम्हारा बस टाइम उसी में कंज्यूम होना चाहिए। क्योंकि इंटीग्रेशन अगर तुम्हें पता लग गया कि किस टाइप का है तो उसको सोल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। एक्चुअली में इंटीग्रेशन मुश्किल क्यों बन जाता है, एक्चुअली में इंटीग्रेशन मुश्किल बन क्यों जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये होगा कैसे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, पूरा अच्छे से करवाऊंगा, ऐसे नहीं है ऊपर ऊपर से निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं करवाऊंगा सारा, पर एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं करके चलेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे तो पार जाएगा तुम्हारे ऊपर से, ठीक है क्योंकि उसमें ही निकल जाएगा तुम्हारा सारा टाइम, पर कंसेप्ट सारे कवर करेंगे, तुम्हें समझ सब आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। टीजीटी के लिए बुक भाई नेहा, मुझे तो इन्होंने यूथ पब्लिकेशन ही बताई है और एक घटना चक्र बताई है, वो ले लो, सही है। एक इसकी भी आती है, क्या बोलते हैं, थोड़े अच्छे लेवल की चाहिए तो अरिहंत की ले सकते हो। वेरी गुड मनोज, ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं सारा बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो अब बात ये आती है, अच्छा डेफिनेट एक बच्चा पूछ रहा है, डेफिनेट इसके बाद आएगा। डेफिनेट वो जो पता हो, निश्चित है, डेफिनेट वो है जो फिक्स्ड हो, ठीक है, डेफिनेशन वो है जो फिक्स्ड हो, जो पता हो, उसको इसके बाद करेंगे, इसके बाद का टॉपिक वही है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको भी अगर शॉर्ट में भी करके चलेंगे ना तो ये मान के चलो कि 3-4 लेक्चर तो पक्का लगेंगे, इसको शॉर्ट में भी करोगे तो भी टाइम लगेगा, शॉर्ट में अगर इसको करेंगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं, आज कोशिश करते हैं आज कुछ कवर करें, ठीक है। तो अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि ये हम टाइप्स की बात कर रहे थे कि अब हम इंटीग्रेशन को टाइप के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कि ये टाइप का इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, ये टाइप का इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, ये टाइप का ऐसे करेंगे, और फिर जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि टाइम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस टाइप में जा रहा है, वो किस टाइप में जा रहा है, और जिस टाइप में वो गया फिर उसको करने का तरीका एकदम आसान है। जब तक टाइप नहीं फिक्स कर पाओगे इतना ही टाइम लगेगा बस तुम्हें, ठीक है। तो आज हम पहली टाइप से शुरू कर रहे हैं। पहली टाइप में क्या कहता है, ठीक है, वेलकम कुलदीप। पहली टाइप में हम क्या क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें इंटीग्रेशन मिल रहा है फ्रॉम, इंटीग्रेशन हम करेंगे फ्रॉम
फ्रॉम डायरेक्ट, ये टाइप 1 है, मैं टाइप्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलूंगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ 12th वाले बच्चों को भी, उनको अच्छे से समझ आ जाता है टाइप के हिसाब से, ठीक है। हम टाइप्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, थैंक यू स्वाति। अरे यार नहीं, अब तो सही है यार, कहाँ स्टक हो गया। ऐसे मत करो यार, ये बारी बारी बफरिंग स्टक, मेरा एकदम से फ्लो टूट जाता है। कहाँ स्टक हुआ है ज्योति, कई बार तुम्हारा भी नेटवर्क खराब हो सकता है भाई, मेरा तो सही चल रहा है। चलो, तो पहला आता है इंटीग्रेशन फ्रॉम डायरेक्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम डायरेक्ट, डायरेक्ट इनवर्स फॉर्मूले, डायरेक्ट इनवर्स फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहली टाइप जो सबसे आसान वाली टाइप होती है, ये सबसे आसान वाली टाइप होती है, ठीक है। हाँ, ये कई बार इनका नेट खराब हो जाता है तो ये कह देते हैं स्टक हो गई, सामने वाला फंस जाता है फिर। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, सब मत कहो, आ गया कमेंट आ गया, मैं समझ गया था, मैंने देख लिया था, ठीक है। मैं कई बार तो चला लेता हूं पर आज मैंने चलाई हुई नहीं है, नहीं तो मेरे फोन में भी पता लगता रहता है मेरे को। तो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम डायरेक्ट इनवर्स फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन पहली टाइप है। पहली टाइप क्या कहती है कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है डिफरेंशिएशन वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है डिफरेंशिएशन वाला, तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा लगा देंगे। समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला था उसको क्या लगा देंगे, उल्टा लगा देंगे। जैसे कि देखो, साइन इनवर्स, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था क्या, 1/अंडर रूट में 1 - x², है ना, ये होता था। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/अंडर रूट में 1 - x²। अब मान लो किसी ने बाई चांस तुमसे पूछ लिया 1/अंडर रूट में 1 - x² का इंटीग्रेशन करो, 1/अंडर रूट में 1 - x² का क्या करो, इंटीग्रेशन, तो तुम्हें साफ दिख रहा है ये एकदम इनवर्स उल्टा फॉर्मूला बन रहा है तुम्हारे लिए। ये क्या बन रहा है, उल्टा फॉर्मूला बन रहा है कि भाई हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया था, हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया था, तो इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये किस तरीके से समझा हमने, ये इंटीग्रेशन समझा हमने डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा करके, डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा करके। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कोई तुमसे पूछ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, बस, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। तो यहां पे हमने कुछ नहीं किया, यहां पे हमने उल्टा कर दिया। तो ये जो पहली वाली टाइप है इसमें मैं तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलेज ही बताऊंगा बस उल्टे करके, इसके अंदर मैं तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलेज ही समझाऊंगा, पर क्या करके, उल्टे करके समझाएंगे। बस जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उन सारों को एक बार हम कर लेते हैं उल्टा करके। जिन बच्चों को याद नहीं है उनको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर भी मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट है वो समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट पहला फॉर्मूला क्या बनता है, पहला फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन अगर तुम्हें गिवन है, एक्स की पावर एन अगर गिवन है उसका अगर इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस का सी, ठीक है। एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस का सी, ये सबसे इजी वाला है, ये सबसे इजी वाला है, क्योंकि देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n प्लस 1 पावर आगे आएगी और एक पावर कम करोगे तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, यहां पे x की पावर n बच जाएगा, यहां क्या बच जाएगा तुम्हारा, x की पावर n बच जाएगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो सिर्फ हमने डायरेक्ट उल्टा फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो जैसे कि तुमसे अगर सिंपल सा कोई इंटीग्रेशन करवा ले, मान लो कोई सिंपल सा इंटीग्रेशन करवा ले एक्स की पावर माइनस, या फिर एक्स की पावर एक फ्रैक्शन की कर लेते हैं 5/2 का, किसी ने इंटीग्रेशन करवा दिया एक्स की पावर 5/2 का, तो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दो, 5/2 प्लस 1 कर दो, अपॉन में 5/2 प्लस 1 कर दो, प्लस का सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लेना, हेलो मोहिनी, ठीक है। तो इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे ही एक चीज अच्छे से समझ लेते हैं हम, यहीं पे ही एक चीज अच्छे से समझ लेते हैं, सबको पता भी पाएगी। अगर कोई इंटीग्रेशन करवा रहा है तुमसे किसका, 1/x का,
1/x का। तो कई बच्चों को एकदम से दिमाग में झटका लग सकता है क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं। वो x की पावर 1/x को भी इसी में जोड़ देते हैं, 1/x को भी इसी में जोड़ देते हैं। वो कहते हैं x की पावर -1 कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते थे ना, 1/x का डिफरेंशिएशन करवाते थे तो ऐसे ही करते थे, x की पावर -1 कर देते थे, फिर -1 आगे आ जाता था तो -1/x² बन जाता था। यहां पे x की पावर -1 करोगे तो भाई ये x की पावर 0 बन जाएगा और अपॉन में 0 आ जाएगा। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो x 1/x का ऐसे नहीं होता है, तुम्हें पता है 1/x डेरिवेटिव किसका होता है, हो जाएगा आशीष। 1/x डेरिवेटिव किसका होता है, 1/x डेरिवेटिव होता है log x का। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि log x नहीं, log mod x। यहां हम क्या लिखेंगे, log mod x लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे log mod x, क्योंकि log जो है नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं होता है, तो हमें x को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तभी log डिफाइंड होगा। log की डोमेन में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि log mod x लिखना है हमेशा, ठीक है। अगर बच्चों को भी पढ़ाते हो तो ये बात बताया करो, ठीक है। अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो बाई चांस तो ये चीज समझाया करो कि भाई यहाँ मोड लगाओ, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोड लगाना जरूरी है, मोहिनी ठीक है। तो ये क्या है, मोड एक्स है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे मोड लगाना जरूरी है थोड़ा सा। चलो थर्ड, इन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले, वो कहता है अगर ए एक्स प्लस में बी की पावर एन का करना है तुम्हें इंटीग्रेशन, अगर ए एक्स प्लस बी की पावर एन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होगा। तो सेम ऐसे ही होगा जैसे एक्स की पावर एन का हुआ है, सेम ऐसे ही होगा जैसे एक्स की पावर एन का हुआ है। क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ए एक्स प्लस में बी की पावर एन का करना है इंटीग्रेशन, तो ऐसे ही हो जाएगा, कैसे, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, और जो x का कोफिशियंट है, जो x का कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट क्या है तुम्हारा, a है, x का कोफिशियंट क्या है, a है, ठीक है। हाँ यही तो बताया मैंने नेहा, हाँ हो जाएगा मनीष। और जो x का कोफिशियंट है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, x का कोफिशियंट कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो जाता है इसका। मोड इसलिए जरूरी है, देखो मैं तुम्हें अभी बताता हूं, अभी 1 मिनट का समय दो, बस 1 मिनट का, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। 1 मिनट का समय दो, अभी खुद पता लग जाएगा, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट देखो, फोर्थ रिजल्ट कहता है अगर इंटीग्रेशन करवा रहा है तुम्हारा ए एक्स प्लस बी का, अगर इंटीग्रेशन करवा रहा है dx अपॉन में ए एक्स प्लस बी का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ए एक्स प्लस बी। अच्छा, x का जो कोफिशियंट है वो हमेशा डिवाइड में आता है, जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आता है, इसीलिए यहां डिवाइड में आता है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा, a से कट जाना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और प्लस का हो जाएगा c, ठीक है। क्या नहीं समझ आया मोहिनी, फॉर्मूला ही तो बता रहा हूं, फॉर्मूले में क्या नहीं समझ में आया भाई। अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे डेरिवेटिव करवाया, मैंने कहा कि सॉरी इंटीग्रेशन करवाया, मैंने कहा इंटीग्रेशन करो किसका, 1/में 2x प्लस 3 के स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन करो। यहां मैंने कह दिया इंटीग्रेशन करो 1/2x प्लस 3 का, ये दो इंटीग्रेशन कह दिए। तो ये कौन सी टाइप में चला गया, ये कौन सी टाइप में चला गया, 2x प्लस 3 की पावर -2 में चला गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x प्लस 3 की पावर -1, एक जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा -1 प्लस c, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन हो गया इसका, और अपॉन में x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मत भूलना, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, वो आ जाएगा डिवाइड में। ये वाली कौन सी टाइप बनी, ये वाली तुम्हारी टाइप बनी 2x प्लस 3, सिर्फ ax प्लस b की पावर यहां 1 है, तो ये जाएगा तुम्हारा log में, ये जाएगा तुम्हारा log। अब सपोज तुमने मोड नहीं लगाया, अब तुमने सपोज मोड नहीं लगाया, ठीक है। बच्चे पूछ रहे हैं मोड जरूरी क्यों है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइंड होगा, बोलो, क्या ये जरूरी है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइंड होगा। अगर x ने बाई चांस मान लो, सपोज x ने वैल्यू ले ली -2 या -3,
सपोज एक्स ने -3 वैल्यू ले ली, ठीक है, एक्स ने माइनस की 3 वैल्यू ले ली, तो क्या ये चीज डिफाइंड होगी? अगर एक्स की वैल्यू -3 रखोगे यहां पे, तो ये बन जाएगा log ऑफ -3, सॉरी log -3। तो log -3 डिफाइन नहीं होता, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। गुड इवनिंग रघुवीर। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज कभी नेगेटिव ना बने। और ये नेगेटिव कैसे नहीं बनेगी? जब इस पे हम मोड लगा देंगे, तो मोड कभी इसको नेगेटिव नहीं होने देगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें इस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। उसमें इस पे क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट लगानी पड़ेगी। अब सपोज अपर लिमिट ही -3 हुई, अपर लिमिट -3 हुई, तो -3 रखोगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो इसको डिफाइन करने के लिए, लॉग की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें मोड लगाना जरूरी है। चलो, तो 4 फॉर्मूले ये हो गए। अब यहां से एक चीज सभी बच्चों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं समझा दूं कि ये फॉर्मूले ना स्पेसिफिकली लीनियर फैक्टर के लिए हैं। लीनियर फैक्टर के लिए, लीनियर का मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। देखो, इसका मतलब ये लिख दिया ना, तो ये लिख दिया। इंटीग्रेशन स्पेसिफिक होता है, बहुत ज्यादा फिक्स्ड होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फिक्स होता है। अगर ax प्लस बी लिख दिया तो ax प्लस बी, और कुछ नहीं। मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि 2x स्क्वायर प्लस में 3, इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो कहीं यहां भी वही फॉर्मूला लगा रहे हो? यहां भी यही फॉर्मूला लगा, यहां नहीं लगेगा। यहां पे जो अंदर तुम्हारा ये जो फैक्टर है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी डिग्री 2 है। तो यहां मत लगा देना कि 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3, ये नहीं होगा, अपॉन में 3 कर दिया। इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है। इंटीग्रेशन इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा सा चेंजमेंट किया एक्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल में थोड़ा सा ही चेंज हुआ और वो क्वेश्चन ही कुछ और बन जाता है, वो इंटीग्रेशन ही कुछ और बन जाता है। तो अगर यहां लीनियर लिखा है तो लीनियर ही समझना है, यहां पे लीनियर लिखा है तो लीनियर ही समझना है। कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भाई अगर dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, अरे 2x स्क्वायर प्लस 3 अगर लिखा है तो इसको भी लॉग में भेज दो, कहीं इसको भी कहां भेज दो? लॉग में भेज दो। तो ये गलत है, ये अलग टाइप है। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? गौरव राम राम। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि यहां पे लीनियर फैक्टर होना चाहिए, तो लीनियर दिखेगा तभी लॉग में भेजना है, नहीं तो लॉग में नहीं भेजना है। इंटीग्रेशन बड़ा स्पेसिफिक होता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए सिंपल वाले। लॉग के बाद यही समझ लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का वो कहता है a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x का क्या होगा? a की पावर x, डिफरेंशिएशन में log a नीचे जाता था, डिफरेंशिएशन में log a नीचे जाता था, यहां पे log a कहां आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x अपॉन में log a, क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो a की पावर x का a की पावर x और log a, तो log a से log a कट जाएगा, तब जाके a की पावर x आएगा। ठीक है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a की पावर x अपॉन में log a। ठीक है, 6th देखो क्या कह रहा है। 6th इसी का ही भाई है, कहता है e की पावर अगर x है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x ही, क्योंकि डेरिवेटिव भी यही होता है, डेरिवेटिव भी यही होता है। अब यहां पे भी ये चीज रेस्ट्रिक्ट हो रही है, इस चीज को ध्यान से समझो कि a की पावर में x है तो मतलब x ही है। यहां भी ये चीज लीनियर फैक्टर है, ये दोनों चीजें क्या है? लीनियर फैक्टर। अगर मैंने मान लो तुमसे पूछ लिया e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, ये गई आर पार बात, ये दूसरी बात बन गई। यहां पे मत कर देना e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है तो 2x डिवाइड में कर दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये कलाकारी नहीं चलेगी। इंटीग्रेशन, अब तुम खुद सोचो, अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा क्या? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा? कभी नहीं आएगा। तो क्यों कर रहे हो फिर? गलत हो रहा है। तो ये भी स्पेसिफिक हो गया। तो e की पावर में लीनियर फैक्टर होगा तभी करेंगे। अब लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है? लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया e की पावर ax प्लस बी, तो इसका कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है। इसका हम क्या कर देंगे? e की पावर ax प्लस बी का e की पावर ax प्लस बी, और ax प्लस बी का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवाइड में,
और प्लस का हो जाएगा सी। क्यों? देखो डेरिवेटिव करके देखो, e की पावर ax प्लस बी का डेरिवेटिव e की पावर ax प्लस बी, और x ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a से a कट गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक है, ये भी लीनियर फैक्टर पे स्पेसिफिक है, इस चीज का ध्यान रखना बस। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया होगा काफी बच्चों को, तो ऐसी गड़बड़ कर सकते हो तुम, मानोगे नहीं। ठीक है, ऐसी गड़बड़ कर सकते हो तुम। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले आता है सॉरी सबसे पहले आता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा? माइनस का कोस एक्स, सबको पता होगा ये बात अच्छे से, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा। यहीं से ये बात भी समझ लो, एक फॉर्मूला और बना देते हैं। यहां पे भी एंगल क्या है तुम्हारा? लीनियर फैक्टर है। यहां पे एंगल क्या होना चाहिए? लीनियर फैक्टर होना चाहिए, मतलब साइन के अंदर कोई लीनियर फैक्टर आएगा तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। साइन के अंदर अगर कोई लीनियर फैक्टर आ रहा है तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। कहीं तुमसे साइन एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पूछे तो उसका भी कोस एक्स माइनस का कोस एक्स क्यूब कर दो, वो गलत हो जाएगा। ये टाइप अलग बन गई, हमें इसका जो एंगल है वो लीनियर फैक्टर बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहां पे भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यहां पे भी ये सारे के सारे जो फॉर्मूलेज हैं लीनियर फैक्टर के। तो इसका कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा ए प्लस का सी। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूले सब में चलेंगे, मैं बस फॉर्मूले लिख देता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है तुम्हारा साइन एक्स प्लस सी। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स प्लस सी। अब 11th में tan x तो किसी का डेरिवेटिव होता नहीं था, tan x तो किसी का डेरिवेटिव होता नहीं था, तो tan x का फॉर्मूला मैं अभी नहीं बताऊंगा, tan x का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा। ठीक है, tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं होता था, सीकेंट स्क्वायर x होता था। थर्ड फॉर्मूला आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। 12th पे आएगा तुम्हारा साइन एक्स कोस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर कौन सा बच गया? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। ठीक है, क्योंकि कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस करना पड़ेगा। 13th आ जाता है तुम्हारा सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सी, और सॉरी सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है सीकेंट एक्स प्लस सी। 14th कहता है कौन सा? कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस का सी। 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये हो गए तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ये हो गए तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। अब कौन रह गए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रह गए, आईटीएफ रह गए, आईटीएफ रह गए। आईटीएफ का और कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे? 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव था? ये साइन इनवर्स एक्स का था, ये डेरिवेटिव था तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का, और इसको हम डेरिवेटिव बोल सकते हैं माइनस के कोस इनवर्स एक्स का भी, इसको हम डेरिवेटिव बोल सकते हैं माइनस के कोस इनवर्स एक्स का भी, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का होगा माइनस का 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। 16th फिर कहता है डेरिवेटिव करो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका ये किसका डेरिवेटिव था? ये tan इनवर्स x का था, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव tan इनवर्स x प्लस का c और माइनस का कोट इनवर्स x प्लस का c। ठीक है। नेक्स्ट 17th और लास्ट कहता है इंटीग्रेशन अगर वो करवाए x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सीकेंट इनवर्स x प्लस का c और माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x प्लस का c, कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये जो मैंने पहली टाइप बताई, ये टाइप हो गई तुम्हारी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के इनवर्स फॉर्मूले की। यहां पे सीधा सीधा इनवर्स फॉर्मूला लग रहा है सब में। बोलो क्या ये फॉर्मूले क्लियर हैं? सभी को अच्छे से आते होंगे,
बेसिक्स है इंटीग्रेशन का, ये तो सभी बच्चों को आता ही होगा। इंटीग्रेशन पढ़ना कैसे है, इंटीग्रेशन की तैयारी कैसे करनी है, इंटीग्रेशन की तैयारी करनी है 12th क्लास की कोई भी बुक उठाओ, बेसिक सी आसान सी बुक उठा लो, आर डी शर्मा है वो उठा लो, उसमें तो हाई फाई भी मिलेगा काफी। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स करते रहो बस, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा सीधे प्रीवियस ईयर, ठीक है, मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा सीधे प्रीवियस ईयर। तो तुम्हें क्या करना है, साथ साथ जैसे मैंने आज ये टाइप बताई, तो अपनी एनसीईआरटी जो भी बुक है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, जो भी बुक है, आर डी शर्मा, उसके शुरू शुरू के एग्जाम्पल्स करने शुरू कर दो, देख देख के करने शुरू कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दिमाग में घूमना शुरू हो जाए, बस ऐसा करना है, ताकि जब मैं यहाँ पे कोई रूल यूज करूं तो तुम्हें पता रहे कि उसने क्या किया है। तो क्या यहां तक बात क्लियर है, पहली टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बोलो, पहली टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, चलो वेरी गुड। केसरी ये ए करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोस का माइनस साइन करेगा तो ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ए आएगा, ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ए आएगा, तो ए से ए काटना पड़ेगा ना। कहीं से भी कर लो, एनसीईआरटी है तो बेस्ट है, एनसीईआरटी है तो बेस्ट है, ठीक है, वहां से कर लो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाने लग गया तो इसी इसी टॉपिक को करने में हमारे 10-15 दिन निकल जाएंगे, 10 दिन तो नहीं निकलेंगे पर फिर भी 2-3 दिन लग जाएंगे। तो ये टाइप 1 हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो टाइप 1 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्मूला इनवर्स फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गई टाइप 1। अब चलते हैं टाइप 2 पे, अब चलते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या कहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये हमारी क्या होती है, ये बैकबोन होती है, ठीक है। ax प्लस बी को हमेशा x की तरह डील कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो नेहा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। इंटीग्रेशन में ax प्लस बी को x की तरह ट्रीट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बैकबोन है, ये मान लो इंटीग्रेशन की यही बैकबोन है। क्या, सर्च फॉर डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, दूसरी टाइप के अंदर डेरिवेटिव का सर्च करना है, हमें डेरिवेटिव को ढूंढना है। इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या ढूंढना है, डेरिवेटिव को ढूंढना है। अब इसके अंदर एक दो टाइप्स बनती है, मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने पहली टाइप लिखी कि इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन को हम कई बार आई से डिनोट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करो, हमें जैसे कि दे दिया एफ डैश एक्स डी एक्स, अपॉन में कोई एफ एक्स की पावर दे दी, अपॉन में हमें एफ एक्स की कोई क्या दे दी, पावर दे दी। तो हम क्या कह रहे हैं, एफ इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, ठीक है, ये कह रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या करना है, जब भी हमें डेरिवेटिव दिख जाए तो हम क्या कहेंगे भाई, सब्सटीट्यूशन करो बाई सब्सटीट्यूटिंग एफ, बाई सब्सटीट्यूटिंग एफ एक्स। हमें क्या करना है, एफ एक्स को सब्सटीट्यूट करना है, मतलब एफ एक्स को पुट करना है। जैसे कि मान लो मैं साथ साथ यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्या कहता है एग्जांपल। जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, एकदम इजी सा। मान लो 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। मान लो मैंने ये इंटीग्रेशन कह दिया कि बताओ ये इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने कह दिया कि बताओ ये इंटीग्रेशन क्या होगा। अब तुम देख रहे होगे कि यहां पे जैसे ये एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है कि नहीं रखा, हाँ है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, एक्स स्क्वायर का तो 2x और एक्स का डेरिवेटिव क्या रखा है, 1 रखा है ना। तो यहां पे डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, एफ एक्स को हम पुट करेंगे क्या, u, कोई नया वेरिएबल, हम पूरे के पूरे एफ एक्स को कोई नया वेरिएबल रख देंगे, ठीक है।
और फिर यहां से कोशिश, हमें हमारा टारगेट ही ये है कि इंटीग्रेशन को एक नए वेरिएबल में बना दे, इंटीग्रेशन को हम एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे, हमारा टारगेट ही ये है। तो ये जो एफ एक्स पूरा का पूरा फंक्शन था इसको हमने यू बोल दिया। अब मैं कहता हूं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो यू के रिस्पेक्ट में। अब मैं कहता हूं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो यू के रिस्पेक्ट में। तो जब यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी यू, और एक्स का हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स अपॉन में डी यू, और यू का यू के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वन होगा। यू का यू के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी यू। तो हम यहां से इसको डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे, क्या, एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, और एक्स का हो गया डी एक्स, और यू का हो गया डी यू। तो एक्चुअली में हमने यहां पे क्या किया है, नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। हमने क्या किया है, नए वेरिएबल जो तुमने पुट किया उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। आगे बात समझ में। अब अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन क्या बन गया, देखो एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स पूरे की वैल्यू तुमने यू में निकाल दी, जो कि कितनी आई, डी यू, जो कि कितनी आ गई, डी यू। और अपॉन में जो एफ एक्स था उसकी वैल्यू तुमने रख दी यू, अपॉन में जो एफ एक्स था उसकी वैल्यू तुमने रख दी यू। तो ये क्या बन गया, यू की पावर एन बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा, यू की पावर एन बन गया। ठीक है, अब जो बना इंटीग्रेशन वो इजीली सोल्वेबल है। अब जो इंटीग्रेशन बना उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो यू की पावर को ऊपर ले जाओ और कर दो। अब जैसे कि यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर हम देखें तो जैसे कि मान लो मैंने पुट कर दिया यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को यू, जो एफ एक्स था जिसका डेरिवेटिव तुम्हें ऊपर दिख रहा है उसको मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू यू। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, और x हर टर्म में आ रहा है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx, और u का RHS में क्या हो जाएगा, du। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और 2x प्लस 1 dx की वैल्यू तो आ गई du, 2x प्लस 1 dx की वैल्यू तो आ गई du, और अपॉन में क्या बन गया तुम्हारे, u की पावर 4, अपॉन में क्या बन गया तुम्हारा, u की पावर 4 बन गया। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं u की पावर -4 dx, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो u की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस का c हो जाएगा। अब u की वापस से वैल्यू रख देंगे जो हमने मानी थी, जो एज्यूम की थी। u को जो सब्सटीट्यूट किया था वो वापस रख दो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x का फंक्शन आएगा, जो इंटीग्रल आएगा वो x का फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब और प्लस का c। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो बोलो क्या ये प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया। इसके अंदर पहली टाइप तो ये है। समझ गए बात को, इसके अंदर पहली टाइप तो हो गई तुम्हारी ये। आज तो टाइम उड़ गया एकदम से, आज तो एकदम से टाइम उड़ गया, 1 घंटा हो भी गया, 6 बज गए। ठीक है, इसके अंदर दूसरी टाइप क्या बनती है, कई बार दूसरी टाइप भी सेम है, दूसरी टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरी टाइप भी सेम है। क्या, वो कहता है कि अगर तुम्हें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई में दी हुई है, फंक्शन डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर में ही है, और इनटू में क्या है, एफ डैश एक्स डी एक्स है, इनटू में क्या है, एफ डैश एक्स डी एक्स है, ये है। ठीक है, तो यहां से यहां पे भी सेम काम करना है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे एक इंटीग्रेशन करवाऊं, मान लो साइन की पावर, क्या करवाएं, साइन की पावर 5 ले लो। चलो मान लो मैंने कह दिया साइन की पावर 5x dx का डेरिवेटिव करो, ये कह दिया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो पुट कर देंगे क्या, एफ एक्स को u, एफ एक्स को u पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, है ना। और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा
u की पावर n du, और u की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा u की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस का c। u को वापस से पुट कर दो क्या, fx, तो ये हो जाएगा fx की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब सोचो इसको कैसे करें, इस इंटीग्रेशन को कैसे करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के लायक क्वेश्चन है। मैंने अच्छा सोच समझ के दिया है तुम्हें, मैंने अच्छा सोच समझ के दिया है। बताओ इसको इस टाइप में कैसे कन्वर्ट करोगे, बताओ शाबाश। इस क्वेश्चन को इस टाइप में कन्वर्ट कैसे करेंगे बोलो, देखे कितना याद है तुम्हें इंटीग्रेशन। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ आदर्श, अब तुम्हें इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे करोगे, मेरे को नहीं पता, खुद से करो। कोस को पुट करेंगे, साइन एक्स को पुट करेंगे। अरे तो भाई इसको करेंगे कैसे, ये तो समझाओ। साइन को पुट करेंगे, हाँ ये हुई ना बात। मयंक सही, मयंक ने सही आंसर दिया, मयंक ने सही आंसर दिया। कह रहा है कि सर साइन की पावर 4 को अलग कर लो और साइन एक्स को अलग कर लो। साइन की पावर 4 को अलग कर लो और साइन को अलग कर लो। बिल्कुल सुरभि, सुरभि ने भी सही कहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स डी एक्स। अब देखो, अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा के नहीं दिखा, अब भी नहीं दिखा, अब भी नहीं दिखा। अगर कोस को पुट करेंगे तो बाहर साइन एक्स डेरिवेटिव दिख रहा है, कोस को पुट करेंगे तब तुम्हारा बाहर तुम्हें क्या दिख रहा है, साइन एक्स डेरिवेटिव दिख रहा है। तो पुट कर देंगे कोस एक्स को u, कोस एक्स को u पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो ये साइन एक्स डी एक्स तुम्हारा क्या बन जाएगा, माइनस का डी यू बन जाएगा। साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइनस का डी यू। तो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, देखो dx, साइन एक्स dx की जगह तो रखेंगे माइनस का du, साइन एक्स dx की जगह तो रखेंगे माइनस का du, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। और कोस की जगह क्या रखना है, u, कोस की जगह u रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर और du। अब यहां पे ये मत कर देना पावर 3 और अपॉन में 3, वही समझा रहा था। अंदर लीनियर फैक्टर नहीं है, अंदर तुम्हारा लीनियर फैक्टर नहीं है, तो पावर वाला मत लगा देना यहाँ पे रूल। यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो 1 प्लस यू की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर dx, ठीक है। अब कर दो सबका इंटीग्रेशन, तुम्हें अच्छे से आता है, अब सबका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हारा x, सॉरी u, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है u, ठीक है। और u की पावर 4 का क्या हो जाएगा, u की पावर 5 अपॉन 5 माइनस का 2 यू क्यूब बाई 3 और प्लस का c, ठीक है। u की जगह वापस से रख देंगे साइन एक्स, u की जगह हम वापस से रख देंगे साइन एक्स, तो हमारा ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन की पावर 5x अपॉन 5 माइनस में 2 साइन क्यूब एक्स बाई 3 और प्लस का c। ये आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझी गए, समझ गए या नहीं समझे, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इसको हम बोलते हैं इंटी, अरे 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 कोस पुट किया था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन की जगह कोस कर दो भाई। ये गड़बड़ हो गई मुझसे, ये मुझसे गड़बड़ हो गई है। कोस एक्स प्लस का कोस की पावर 5 एक्स अपॉन में 5 माइनस का 2 कोस क्यूब एक्स अपॉन में 3 और प्लस का 3, प्लस का, सॉरी बिल्कुल
बढ़िया। चलो, तो क्या तीसरी टाइप झेलने को तैयार हो? चलो तीसरी टाइप से पहले इसमें मैं कुछ काम कर दूं थोड़ा सा। एक अब लगे हाथ एक चीज और बता देते हैं। तो यहां से अब देखो tan x का डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज होने के बाद tan x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। हम यहां कर सकते हैं tan x का इंटीग्रेशन, क्योंकि tan x क्या होता है तुम्हारा, tan x होता है sin x अपॉन में cos x। sin x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। और अगर cos x को पुट करे तो sin x डेरिवेटिव है, cos x को पुट करे तो sin x डेरिवेटिव है। तो जब सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये बन जाएगा du अपॉन में u, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का log cos x प्लस का c। पहले तो ये बनेगा तुम्हारा क्या, माइनस का log mod u और प्लस का c, ठीक है। और u की जगह वापस से क्या रख देंगे, माइनस का log mod cos x प्लस का c, ये लिख देंगे, ठीक है। तो tan x का एक इंटीग्रेशन तो हो जाता है log mod cos x प्लस का c, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हम ये भी लिख सकते हैं log mod secant x प्लस का c। ये समझ आया कैसे लिखा, ये समझ आया कैसे लिखा, इससे ये कैसे लिखा, इससे ये ऐसे लिखा कि log की ये log के बाहर -1 है, log के बाहर जो ये -1 है ये पावर में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा log cos x की पावर -1 प्लस का c, log cos x की पावर -1। और ये इसका इनवर्स करोगे तो ये बन जाता है तुम्हारा log secant x प्लस c, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, बाकी खुद से करना। सिमिलरली हम कर सकते हैं cot x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod sin x प्लस का c। और हम लिख सकते हैं log mod माइनस का log mod cosecant x प्लस का c, ठीक है। थर्ड कोसिकेंट एक्स का, कोसिकेंट एक्स के भी दो फॉर्मूले होते हैं। कोसिकेंट एक्स का पहला फॉर्मूला होता है log mod कोसिकेंट एक्स, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, log mod कोसिकेंट एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला और होता है, अगर हमें बाई चांस इस एंगल को हाफ करना है, अगर हमें बाई चांस इस एंगल को हाफ करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, tan log mod tan x बाई 2 प्लस का सी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमसे मैं कहूं कि कोसिकेंट 2x का इंटीग्रेशन करो, कोसिकेंट 2x का इंटीग्रेशन करो, तो कोसिकेंट 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक तरीका तो ये है कि ये फॉर्मूला लगा दो, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा log mod कोसिकेंट 2x माइनस का कोट 2x प्लस का c, और जो x का कोफिशिएंट था वो आ जाएगा डिवाइड में, और जो x का कोफिशिएंट था वो आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से तो ये हुआ। बाई चांस हम चाहते हैं कि जो एंगल है ना वो हाफ हो जाए, बाई चांस हमें रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन में ये गिवन ही नहीं है, ऑप्शन में ये आंसर गिवन ही नहीं है, ऑप्शन में 2x की जगह x में गिवन है, तो हम उसको लिख देंगे log mod tan, इस एंगल का हाफ कर दो, 2x का हाफ हो जाएगा tan x और प्लस का c, और यहां आ जाएगा तुम्हारा 1/2, यहां आ जाएगा तुम्हारा 1/2। क्लियर होगी बात? बोलो। तो इस तरह हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। सिमिलरली तुम्हारा आ जाता है सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log mod सीकेंट एक्स प्लस का tan x प्लस का c, एक तो ये हो जाता है। और बाई चांस अगर एंगल को हाफ करना चाहते हो, बाई चांस अगर एंगल को हाफ करना चाहते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 10 पाई बाई 4 और प्लस का x बाई 2 प्लस का c। तो दीज आर योर फोर रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 4 फॉर्मूले बचे हुए थे, ये भी कंप्लीट हो गए। तो बोलो क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई? क्या तीसरी टाइप डाइजेस्ट करने की हिम्मत है या पेट फुल है? बोलो, अगर तीसरी टाइप डाइजेस्ट करने की हिम्मत है
तो मैं करवाऊं? सुर भी कह रही है फॉर्मूले हार्ड लग रहे हैं। भाई फॉर्मूले तो फॉर्मूले होते हैं, हार्ड इजी नहीं होते सुर भी। अगर तीसरी टाइप डाइजेस्ट करने की हिम्मत है तो मेरे को बताओ, मैं तीसरी टाइप करवाऊंगा, नहीं तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं, इन दो टाइप्स पे क्वेश्चन करवाता हूं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। सर है हिम्मत, फुल है हिम्मत। ये बताओ हिम्मत क्वेश्चंस की है कि टाइप की है? क्वेश्चंस हिम्मत की है या टाइप की है? सबकी हिम्मत तो पूरी है, हिम्मत पूरी है। हमको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो खाना लेके बैठा करो, खाना लेके बैठा करो जब भूख लगी है। अच्छा भूख, अच्छा अच्छा, किरण कह रही है कि खाने की भूख लगी, पढ़ने की भूख लगी है। क्वेश्चंस करवा दे, टाइप करवा दे? चलो क्वेश्चंस करते हैं, सब बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार मैं प्रीवियस ईयर पे नजर मार देता हूं। सर कल क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो सब बच्चे क्वेश्चंस कह रहे हैं, ज्यादा ज्यादा फिर ऐसे हो जाएगा। बस यही थी, आगे जल्दी जल्दी हो जाएंगे टाइप। यश कह रहा अभी सेकंड तो डाइजेस्ट हो नहीं पाई है। 400 मैथ में दुखी रहते हैं बच्चे वैसे, मैथ पढ़ाने वाले भी पढ़ने वाले भी दुखी ही रहते हैं। क्या करें भाई, क्या करें बताओ, क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारे लिए खोजना पड़ेगा मेरे को सवाल। चलो यही कर लो, यही कर लो, पहला ही क्वेश्चन कर लो, टीजीटी में ही आया हुआ है। इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस की पावर 6x dx का, इसका इंटीग्रेशन करना है। कल क्लास नहीं होगी संजय, एक दिन तो नहीं होगी, परसों होगी। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस की पावर 6x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखो। देखो मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं, दो बातें मैं तुम्हें बताता हूं, क्या कि जब भी तुम्हें साइन और कोस की पावर्स दिखें, देखो ये अब मैं तुम्हें जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बहुत चीजें बताऊंगा, उन चीजों को ध्यान से सुनना, उन्हीं से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फॉर्मूला रट के इंटीग्रेशन नहीं होता कभी भी, फॉर्मूला रट के इंटीग्रेशन नहीं होता, दिमाग लगाने से इंटीग्रेशन होता है। दिमाग लगाने वालों का काम है इंटीग्रेशन, मेहनत करने वालों का काम है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो सख्त जान होते हैं ना, सख्त जान का काम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, कमजोर आदमियों के बस की बात नहीं है, ना दिल से ना दिमाग से, बार बार कह रहा हूं। तो जब भी तुम्हें साइन की पावर्स और कोस की पावर्स दिखे, जब भी तुम्हें साइन की पावर्स और कोस की पावर्स दिखे, तो पहला ट्राई तो तुम्हें मारना है, पहला ट्राई तो मारो कि डेरिवेटिव्स दिख जाए, तो बहुत बढ़िया काम है। पहला ट्राई तो मारो कि डेरिवेटिव्स दिख जाए। अगर डेरिवेटिव्स नहीं दिखे, अगर डेरिवेटिव्स नहीं दिखे तो हमेशा कोशिश करना है कि साइन और कोस से तुम टेन और सीकेंट स्क्वायर बना दो, टेन और क्या बना दो, सीकेंट स्क्वायर एक्स बना दो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड सुभाष। जब भी तुम्हें अगर ये ना दिखे तो तुम्हें ट्राई टू क्या मारनी है, ट्राई टू। ये तो ट्राई वन है, ट्राई वन में अगर डेरिवेटिव डायरेक्टली दिख रहा है, अब देखो अगर मैं यहां पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ढूंढूं, एक साइन को अलग कर दूं और एक साइन यहां है, अब वैसे तो कोस को पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अगर मैं कोस को पुट कर दूं तो साइन डायरेक्ट, पर ये साइन दिक्कत कर रहा है, ये साइन दिक्कत कर रहा है, तो इस साइन की वजह से मैं डेरिवेटिव नहीं ढूंढूंगा। मैं को अब फिर अगली कोशिश क्या करूंगा, मैं टेन और सीकेंट स्क्वायर में बदलू, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। अब ध्यान से देखो, अब ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो अगर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स, नीचे से मैं क्या कर दूं, एक पावर को अलग कर दूं, दो पावर को अलग कर दूं, देखो तो कोस, या ऐसे लिख दो, चलो लिख दो कोस स्क्वायर एक्स और कोस की पावर 4x और कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो सीकेंट स्क्वायर तो ऊपर चला गया, यहां पे सीकेंट स्क्वायर तो ऊपर चला गया, है ना। इसको टेन में कन्वर्ट होने के लिए कितनी पावर चाहिए, दो पावर चाहिए।
साइन को टेन में कन्वर्ट होने के लिए दो पावर चाहिए, तो दो पावर के साथ इसको बना दो टेन स्क्वायर एक्स, दो पावर के साथ बना दो टेन स्क्वायर एक्स। अब नीचे जो है कोस की दो पावर रह गई, नीचे कोस की दो पावर रह गई, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। कोस की नीचे 6 पावर थी, कोस की नीचे 6 पावर थी, तो दो से तो सीकेंट स्क्वायर बना दिया, दो से सीकेंट स्क्वायर, 4 यहां हो गई और 2 यहां हो गई, 6 हो गई टोटल। अब ये तो टेन में कन्वर्ट हो गया, ये डेरिवेटिव बन गया, इसको टेन में और कन्वर्ट कर दो, इसको टेन में और कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो, अब ये तुम्हारी बढ़िया टाइप तैयार हो गई, मस्त एकदम। इसमें क्या करो, पुट कर दो टेन एक्स को यू, पुट कर दो टेन एक्स को यू, तो ये हो गया तुम्हारा सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी यू। अब एकदम हलवा है, अब कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर इंटीग्रेशन पकड़ लिया तुमने कि क्या है, अगर तुमने पकड़ लिया कि इंटीग्रेशन क्या है, तो सबसे इजी है, ये मान के चलो। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, यू स्क्वायर इंटू में 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस यू की पावर 4 डी यू, तो हो जाएगा यू क्यूब बाई 3 प्लस में यू की पावर 5 बाई 5 प्लस का सी, ठीक है। तो u की जगह हम क्या रख देंगे, u की जगह रख देंगे 10x, ठीक है। तो u की जगह 10x रख दोगे तो ये बन जाएगा 10 क्यूब x अपॉन में 3 प्लस में 10 की पावर 5x अपॉन में 5 प्लस का सी, ठीक है, हो गया। तो इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 10 की पावर में बनेगा, ठीक है, 10 की पावर में बनेगा, तो ये सही आंसर है कि जो इसका आंसर आएगा वो 10 की कुछ पावर्स में आएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, पर फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन से ही मिलेगा, हाँ बिल्कुल। देखो ये इंटीग्रेशन बताओ, शाबाश, बहुत पॉपुलर इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन तो रट लो एकदम, ये इंटीग्रेशन तो रट लो, जो मैं तुम्हें ये वाला इंटीग्रेशन दे रहा हूं, ये इंटीग्रेशन तो रट लो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में ये पावर बदल बदल के अंदर वाली पावर बदल बदल के बेवकूफ बनाएगा बस, ठीक है। ये इंटीग्रेशन तो रट लो, इसकी शक्ल देखते ही समझ जाना क्या करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन तो लगभग हर जगह दिखता है, ये इंटीग्रेशन तो हमें लगभग हर जगह दिखता है। देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। अगर मैं x की पावर 4 को कॉमन निकाल लूं नीचे से अगर मैं x की पावर 4 को क्या निकाल लूं, कॉमन निकाल लूं, तो यहां बन जाएगा x की पावर 5, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई ये सब ये तो करना पड़ेगा, वर्कआउट करो और इस घी को डाइजेस्ट करो, इसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। तो यहां से क्या करना है, x की पावर 4 को बाहर निकालना, जितनी भी पावर हो उसको बाहर निकाल दो। अगर बाई चांस मैंने कह दिया dx अपॉन में x इंटू में x की पावर 5 माइनस 1, तो x की पावर 5 को बाहर निकाल दो। अगर मैं कह रहा हूं dx अपॉन में x क्यूब माइनस 1, तो x क्यूब को बाहर निकाल दो, बस करना ही है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, प्रीति शर्मा फॉर्मूला कैसे याद करें क्या जवाब दूं यार इसका, फॉर्मूला कैसे याद करें यार, अब क्या बताएं, जैसे भी करो बस कर लो। नाक मत कटवा देना, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए, नाक मत कटवा देना। अब कुछ दिखा, देखो 1 ओवर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव अगर ढूंढोगे तो देखो ये मिल जाएगा, फिर ये डेरिवेटिव रखा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। 1 ओवर एक्स की पावर 4 का यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दो 1 ओवर एक्स की पावर 4 को u, 1 ओवर एक्स की पावर 4 को u, बिल्कुल सोनाली, वेरी गुड। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 4 बाई एक्स की पावर 5 dx
इज इक्वल टू डी यू। तो हमेशा डेरिवेटिव तैयार मिलेगा तुम्हें, हमेशा डेरिवेटिव बाहर जो है वो रेडी मिलेगा एकदम। वहां से डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा माइनस का डी यू बाई 4, ये हो जाएगा माइनस का डी यू बाई 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/4 डी यू अपॉन में 1 माइनस यू, डी यू अपॉन में 1 माइनस यू। कोई नहीं प्रीति, आसानी लगेगा, चिंता मत करो, मेरा ब्लेसिंग तो तुम्हारे साथ है भाई, बिल्कुल। मैं तुम्हें पूरा मन करके पढ़ाता हूँ, 1% भी मेरा ऐसे नहीं रहता कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं आज की क्लास में, कि टाइम पूरा कर दूं आज की क्लास में। कभी भी मेरा ऐसा मन नहीं रहता तुम्हारी ये लेक्चर लेते टाइम, मैं पूरा एकदम पूरा मन से पढ़ाता हूँ, एकदम बढ़िया मन से पढ़ाता हूं मैं। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा -1/4 log mod 1 माइनस यू। अब यहां पे गलती पता है क्या होगी, यहां पे गलती सिर्फ एक होगी, जो u का कोफिशिएंट है ना -1, इसको छोड़ के आओगे। जो u का कोफिशिएंट है -1, इसको छोड़ के आओगे। ये जरूर डिवाइड में करवाना, ये जरूर डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो t -1 से -1 कट जाएगा, तो 1/4 log 1 माइनस यू की जगह फिर से रख दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का इंटीग्रेशन कर दोगे, बोलो इस टाइप का इंटीग्रेशन कर देंगे, हाँ या ना, बोलो इस टाइप का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये मैं प्रीवियस ईयर से ही उठा रहा हूं क्वेश्चन तुम्हारे, जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो हमारी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी, और तो क्या है, हमारी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी, और तो क्या है, गरीब आदमियों का थोड़ा भला हो जाएगा। -1, अरे u का कोफिशिएंट भी आएगा ना डिवाइड में, ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, उसमें x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है ना, तो x का कोफिशिएंट u का कोफिशिएंट डिवाइड में लेके आओगे, u का कोफिशिएंट डिवाइड में लेके आओगे तो यही तो बनेगा। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बताओ, होल ब्रैकेट को u रखिए सर, होल ब्रैकेट मतलब, चलो ये क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर रेस्ट करो आज तुम। ये बताओ, डेरिवेटिव देख पा रहे हो, जल्दी से बताओ, क्या डेरिवेटिव देख पा रहे हो, हाँ या ना, डेरिवेटिव देख पा रहे हो। नेहा क्या कह रही है, आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ। हाँ बिल्कुल, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हुई है तुम्हारे पेपर में से ही उठा के करवाई है मोहिनी, पेपर में से ही उठाई है मैंने, प्रीवियस ईयर में से, मैंने साल नहीं देखा कौन से में आई हुई थी, पर प्रीवियस ईयर में ही आई हुई थी। बताओ, हाँ पूरा यू मान लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन टीजीटी के ही करवा रहा हूँ, टीजीटी के ही करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन। अगर इस पूरे को यू मान लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, तो भी सेम आंसर आएगा, तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यश, हाँ वेरी गुड ऋषिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मयंक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को समझ गए हो। तो देखो रूट एक्स दिख रहा है ना, रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव रखा हुआ है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में रूट एक्स दिखे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव ढूंढो, 1/√x दिख जाएगा। ठीक है, तो रूट एक्स को यू रख देंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x dx इज इक्वल टू डी यू, तो dx अपॉन में 1/√x इज इक्वल टू 2 du। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, 2a की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2a की पावर u du, तो dx अपॉन में
रूट एक्स की वैल्यू मैंने रख दी 2du, ठीक है, तो ये बन गया ए की पावर यू। तो ए की पावर यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर यू अपॉन में log ए की पावर यू अपॉन में log ए प्लस सी। अब यू की जगह वापस से क्या रख दो, यू की जगह वापस से रख दो तुम्हारा रूट एक्स, तो ए की पावर रूट एक्स अपॉन में log ए प्लस का सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए, ये भी आया हुआ है, टीजीटी का ही है, टीजीटी का ही है, तुम्हारे आया हुआ है ये क्वेश्चन, राजस्थान टीजीटी में पूछा हुआ है। डन डन डन। तो करें आज को, आज की क्लास को खत्म। मुझे भी भूख लग गई, मैं भी कुछ खाऊंगा अब। मुझे भी भूख लग गई, बोल बोल के भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे भी लग गई। तो अब मिलेंगे हम मंडे को। तो मेरे को उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा सभी को। आज से हमने मुश्किल वाला काम शुरू किया है, तो इंटीग्रेशन करना शुरू कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन करना शुरू कर दो, मैथ्स के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी। कोई रूठा हुआ है, कोई उदास है तुमसे, किसी से लड़ाई हुई है, तो लेट्स इंटीग्रेट नाउ, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने का समय आ गया है, तो आज इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में भी और अपनी रियल लाइफ में भी, ठीक है। तो मुश्किल वाला काम है, हमें करना पड़ेगा। हाँ, पीडीएफ आ जाएगी चुलबुल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट एंड गुड वीकेंड। वी विल मीट ऑन मंडे, ठीक है। हम मंडे को मिलेंगे 3:30 बजे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए गुड डे।